एंड वेलकम वंस अगेन। आज हम द येलो बटरफ्लाई के क्वेश्चन आंसर्स और जो भी एक्टिविटी है हमारे टेक्स्ट बुक में वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में निकले हैं, इसीलिए अपनी नोटबुक निकालिए और शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई। सोनू ने पहली बार येलो बटरफ्लाई कहाँ देखा था? सोनू फर्स्ट सो द येलो बटरफ्लाई फ्लाइंग इन हिज गार्डन। तो पहली बार सोनू ने येलो बटरफ्लाई अपने गार्डन में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। 3 जगह बताइए जहाँ पे बटरफ्लाई आराम करता है। तो रेड रोज, लोटस लीफ एंड पीच ट्री, ये 3 जगह है जहाँ बटरफ्लाई बैठता है। नेक्स्ट, वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो। सोनू ने बटरफ्लाई को क्यों जाने दिया? सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज इट लुक्ड सैड इन हिज हैंड। उसके हाथ में बटरफ्लाई बहुत सैड था। एज सोनू वांटेड टू सी इट हैप्पी ही मेड इट फ्री। तो सोनू चाहता था कि बटरफ्लाई खुश हो, इसलिए उसने उसको आज़ाद कर दिया। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ना वो हमारे लिए पर्सनली है। ठीक है, इफ़ यू आर अ बटरफ्लाई हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर कॉट। अगर आप एक बटरफ्लाई होते तो आपको कैसा लगता जब कोई आपको पकड़ लेता या फिर आप कहीं फंस जाते? तो आई वुड डेफिनेटली फील सैड, मुझे बहुत सैड फील होता। वाई डिड द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर्स इन द गार्डन। बटरफ्लाई क्यों गार्डन के फ्लावर्स के पास ही जाता था? The butterfly went to the flowers in the garden to take rest and to suck the nectar from them. वो इसीलिए जाता था सारे फ्लावर्स के पास गार्डन में ताकि वो वहाँ आराम कर सके, रेस्ट कर सके और उनमें से नेक्टर जो स्वीटनेस होती है फ्लावर्स में वो सक कर सके। अब टर्न कीजिए नेक्स्ट पेज पे। अब वहाँ हमारे पास क्या है? उससे पहले हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं। से दीज सेंटेंसेस अलाउड, आपको ये सेंटेंसेस बोलने हैं। आप इसका ऑडियो सेंड करोगे मुझे, ठीक है? तो ये कौन से सेंटेंसेस है? से दीज अलाउड, बटरफ्लाइज कैन फ्लाई, बटरफ्लाइज उड़ सकते हैं। काइट्स कैन फ्लाई, काइट्स भी उड़ सकते हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स भी उड़ सकते हैं। एरोप्लेन्स कैन फ्लाई, एरोप्लेन भी उड़ सकते हैं। कैन वी फ्लाई, क्या हम उड़ सकते हैं? नो वी कैंट, हम नहीं उड़ सकते। वी कैन फ्लाई इन एन एरोप्लेन, अगर हमें उड़ना है तो हमें एरोप्लेन में जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है लेट्स राइट। राइट द सेंटेंसेज इन प्रॉपर ऑर्डर यूजिंग दिस वर्ड्स टू हेल्प यू। हमारे पास कौन से वर्ड्स हैं? फर्स्ट, देन, आफ्टर, दिस एंड फाइनली। फर्स्ट मतलब पहला, देन मतलब बाद में, आफ्टर मतलब कोई एक्टिविटी करने के बाद, दिस मतलब जो चीज़ हमारे पास है उसको हम दिस कहेंगे, फाइनली मतलब एंड में। तो हमें ये जो सेंटेंस दिए हैं उनको लाइन वाइज लिखना है। तो पहले क्या आएगा? फर्स्ट, फिर देन, फिर आफ्टर, देन दिस और फिर एंड में फाइनली। तो हमारे सेंटेंसेस क्या बनेंगे? ये जो वर्क है आपको नोटबुक में लिखना है। तो फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड। पहली बात क्या है? मैं पहले बेड से बाहर निकलती हूँ। देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ, फिर मैं अपने दांत ब्रश करती हूँ और नहाने जाती हूँ। आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट खाती हूँ। फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, फिर एंड में मैं तैयार होके स्कूल जाती हूँ। ठीक है, फिर हमारे पास है वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइज। मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम 1 वर्ड, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। हमें 2 वर्ड्स में से एक वर्ड बनाना है, एक यहाँ पे बनाया गया है। बटरफ्लाई
में से बटर और फ्लाई बनाया, तो एवरीवेयर में से हम क्या बनाएंगे, एवरी एंड वेयर। तो देखिए पेज नंबर 51 पे इसके ब्लैंक्स है, तो आपको वहाँ लिखने हैं टेक्स्ट बुक में ही, ठीक है। इनसाइड का क्या होगा, इनसाइड, आउटसाइड का होगा आउटसाइड, सनलाइट का क्या होगा, सनलाइट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे टीम टाइम की। तो टीम टाइम की एक्टिविटी क्या है, एक पेपर लीजिए, पेपर फन है। टेक अ शीट ऑफ पेपर, कट 2 स्क्वायर्स ऑफ द सेम साइज। हमें एक पेपर लेना, इसको इक्वल पार्ट में कट करना है, स्क्वायर में, इक्वल स्क्वायर्स में। फिर क्या करना है हमें, फोल्ड देम लाइक अ फैन, फैन की तरह इसको फोल्ड करना है। होल्ड बोथ द फोल्डेड स्क्वायर्स एंड टाई अ थ्रेड इन द मिडल। फिर दोनों फोल्डेड स्क्वायर्स को बीच में से पकड़िए और वहाँ पे धागा बांध दीजिए। नाउ स्प्रेड द फॉल्स एंड द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई आर रेडी। और फिर इसको स्प्रेड कर दीजिए ताकि दोनों विंग्स रेडी हो जाए। देखो हमने जो स्क्वायर है दोनों ऊपर नीचे पकड़ के बांध दी, उसके बाद उसके विंग्स को हमने स्प्रेड कर दिया। कट अ बॉडी ऑफ अ बटरफ्लाई एंड ड्रॉ इट्स आईज एंड पुट अ स्माइल ऑन इट्स फेस। फिर हमें क्या करना है, एक दूसरे पेज में हमें एक बटरफ्लाई की बॉडी कट करनी है, उसका फेस बनाना है, स्माइलिंग फेस, उसमें आईज डालनी है। फिर स्टिक इट टू द विंग्स एंड योर बटरफ्लाई इज रेडी। और आप लगा दो अपने विंग्स में और बटरफ्लाई रेडी हो जाएगा। You may decorate your butterfly by sticking some bindis, beads और squins on it. आप अपने बटरफ्लाई को डेकोरेट कर सकते हो बिंदी से, कोई मोती से या कोई भी डिज़ाइन से, ठीक है। तो मैं आपको एक सैंपल दिखाती हूँ कैसे लगेंगे। तो ये आप ऐसे वाले बटरफ्लाई बना सकते हो, सिंपल, इसमें कोई फोल्डिंग नहीं है, सिर्फ हमने चार्ट पेपर से कट करके फेस बना के बटरफ्लाई बना दिए। या फिर आप ऐसे बना सकते हो, ऊपर हमने स्टिक लगाई है, या फिर सिंपल बटरफ्लाईज कट करके लगाना, या फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसको फोल्ड करके फिर उसको स्प्रेड करके बनाना, जैसे हमने टेक्स्ट बुक में किया था वैसे। तो देखो ये हमने पेपर, ये क्लॉथ से भी हम बटरफ्लाई बना सकते हैं, थोड़ा हार्ड कपड़ा होता है तो उससे बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे बटरफ्लाईज हो जाएंगे रेडी। आपको इसमें से कोई भी मेथड अच्छा लगे तो आप वो वाला बटरफ्लाई बना सकते हो। तो चलो हम पहले रिवाइज कर ले, आज हमने क्या किया। पहले तो हमने क्वेश्चन आंसर्स किए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद हमने सेंटेंसेस को प्रॉपर फॉर्म में अरेंज किए, हमने कुछ सेंटेंसेस बोले अलाउड, उसका ऑडियो सेंड करना है। उसके बाद हमने 1 वर्ड में से 2 वर्ड्स बनाए, जैसे कि बटरफ्लाई का क्या होगा, बटर एंड फ्लाई। उसके एंड में हमने एक्टिविटी में बटरफ्लाईज बनाए। तो आप जो बटरफ्लाई बनाते हो उसको क्या करना है, बनाने के बाद अपनी टेक्स्ट बुक पे स्टेपल कर देना है, जिस पेज पे ये एक्टिविटी है, ताकि मुझे पता चले किसने क्या बनाया है। और बहुत अच्छे से बनाना, हाँ। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। कोई भी डाउट है तो आप ये वीडियो फिर से देख सकते हो या फिर मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ये होमवर्क मुझे कल सुबह 10 बजे से पहले सेंड कर देना। बाय बाय।